पीयूष बेटा, तेरे पिता तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अंतिम समय में तुझे देखना चाहते हैं। एक बार आ जा बेटा। दमयंती जी की करुणा विगलित स्वर में अपने इकलौते चिराग पीयूष से प्रार्थना कर रही थी। माँ, कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी में छुट्टी पहले से लेनी पड़ती है, ऐसे अचानक नहीं ले सकता। इतनी दूर विदेश में हूँ, आने जाने सबकी व्यवस्था में समय लगता है। माँ, पापा को देश के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा तो दिया है। बेस्ट डॉक्टर्स दिन रात लगे हैं। मैं आकर क्या करूँगा? मुझे तो खुद अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। आप लोगों की यही तो ख्वाहिश थी कि उनका बेटा विदेश जाए, समाज में इज्जत बढ़ाए। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने में मैंने अपनी ख्वाहिशों को गला घोंट दिया। और कोई भी बेस्ट सुविधा चाहिए तो बता दीजिएगा, पीयूष ने कहा और फ़ोन कट गया था। और दमयंती जी के जहन में वो अबोध नन्हा पीयूष कौंध रहा था, जो फूट फूट कर रो रहा था। माँ, मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पढ़ना बाहर जाकर। वहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? अभी तो मुझे अपने जूते की लेस बांधनी भी नहीं आती। माँ, मुझे आपके पास रहना है। नन्हा पीयूष बिलख रहा था। दमयंती जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। पीयूष अभी 6th स्टैंडर्ड में गया था, लेकिन दमयंती जी के लिए वो बहुत बड़ा हो गया था। 6th क्लास फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास होती है। उनकी सोसाइटी में सभी के बच्चे बाहर हॉस्टल चले गए हैं। उन्हें भी इतने काम रहते हैं। आए दिन पीयूष के स्कूल में होने वाली मीटिंग्स और दुनिया भर की गतिविधियों में बेटे के साथ जुड़ने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता। जब देखो तब उनके और सोमेश के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर तनातनी होती रहती थी। सोमेश को अपना ऑफिस और अपना काम, अपना पैसा सबसे महत्वपूर्ण लगता था, और दमयंती के पास समाज सुधार के कार्य बेकार और समय बर्बाद करने वाले लगते थे। आप कुछ कहते क्यों नहीं पीयूष को? समझाइए, अब बड़ा हो गया है। घर से बाहर जाकर ही उसका व्यक्तित्व निर्माण संभव है। माधुरी जी का बेटा सुयश 4 सालों से आर्मी स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहा है। अलग ही दिखता है। माधुरी जी बड़ा दंभ करती हैं उसे लेकर। अब मैं क्या बोलूं? तुम्हें जब मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या समझेगा? तुम क्यों नहीं समझ जाती हो कि अभी से इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ आ जाएगी, तब भेज देंगे। सोमेश के कहते ही दमयंती का स्वर तेज हो गया। बहुत छोटा है कह कह करके आपने ही इसका दिमाग चढ़ा दिया है। अरे जब एक दिन बाहर जाना ही है तो अभी से आदत डाल लेने हर्ज ही क्या है? यहाँ घर पर ही रहता है तो भी आपके पास तो समय नहीं रहता उसके लिए। मुझे ही उसके साथ लगे रहना पड़ता है। वहाँ हॉस्टल में उसकी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, बस, टिफ़िन तैयार करने, बीमारी देखभाल, इन सब की चिंता से मैं दूर हो जाऊंगी। हाँ, दूर होकर क्या करोगी? वही समाज सुधार के चोचले, दिखावटी सुधार। सब तुम्हारा बाहर घूमने फिरने और घर की जिम्मेदारियों से बचे रहने का ढोंग है। अभी ही तुम्हारे करने से क्या कर पा रहा है? इतनी छोटी 5वीं कक्षा में क्या मार्क्स आए हैं इसके? मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट सुविधाएं, सब कुछ तो कर रहा हूँ। बेस्ट पापा हूँ मैं। नौकरी क्या होती है, कैसे मिलती है, पैसे का महत्व समझ में नहीं आ रहा इसे। मेरे साथ के सभी सहकर्मियों के बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं। मेरे बेटे को देख लो, दब्बू कहीं का, माँ के आंचल में बाहर ही नहीं निकलता चाहता। मेरी इज्जत डुबोएगा ये, एक ही तो है, और किससे क्या उम्मीद रखूं? सोमेश जी उत्तेजित ऊंची होती आवाज़ के बीच ही, माँ, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। सारा सामान मैंने बांध लिया है। और हाँ पिताजी, अब आप लोगों को मेरी वजह से समाज परिवार में किसी भी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहता नन्हा पीयूष अचानक बड़ा हो गया था। उस दिन वो घर छोड़कर जो हॉस्टल गया तो फिर पलट के नहीं देखा, जैसे निर्मोही सा हो गया था। घर आना ही नहीं चाहता था। माँ पिताजी भी उसे हॉस्टल में रखकर कोचिंग करते देखना चाहते थे। पीयूष भी बढ़ता ही गया और अनजाने ही माँ पिता से दूर होता गया, और पिता की इच्छा अनुरूप न्यूयॉर्क में चला गया और वहीं सेटल हो गया। सच है, कल जब उसे माँ की ममता और पिता की स्नेह की छाँव की जरूरत थी, तब हमने उसे अपने से दूर कर दिया था। आज हमें पुत्र की स्नेहिल सानिध्य की जरूरत है तो वह हमसे दूर हो गया है। हमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पुत्र को याद करती हुई व्यथित सी दमयंती जी सोमेश जी के पास बैठ गई थी। अरे वाह बेटा, वो तो आपके पीयूष जैसा हो। देखो कितना ख्याल रखता है माँ पिता का। बेचारा खुद नहीं आ पाया तो क्या हुआ, देश का बेस्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग होम और बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई है उसने। सोसाइटी के अशोक जी और सुमेधा जी ने सोमेश के बेड के पास बैठते हुए जोर से दमयंती जी से कहा,
तो दमयंती जी और सोमेश एक दूसरे की ओर नज़र न उठाकर देखने का साहस नहीं कर सजा पाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।